बात है 2020 की। मेरा हाइट का रैंकिंग 10th नंबर पे हुआ करता था इन माय स्कूल। जो बंदे मेरे से आगे लगते थे असेंबली में, उन बंदे को तो मैंने इजीली सरपास कर दिया है। एंड जो बंदे मेरे से पीछे लगा करते थे 25-30 स्टूडेंट, एंड उन लोगों को भी मैंने सरपास कर दिया है। And अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसी क्लास को रियूनियन करेंगे ना, तो मेरा हाइट का रैंकिंग इजीली बोल सकता हूँ 35-36 नंबर में तो पहुंच गया है। क्या मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, क्या मेरा स्लीप शेड्यूल था, क्या मेरा डाइट था, क्या स्पोर्ट में मैं एंगेज हुआ, और क्या स्ट्रेचिंग रूटीन में एक्चुअली फॉलो किया करता था, वी गोना डीपली डिस्कस ऑन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज योर डाइट। सो डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता हाइट को इंक्रीज करने के लिए। लेट्स टेक द बेसिक एग्जांपल ऑफ मॉनसून। मानसून आते हमारे इधर उधर के पेड़ पौधे कितने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, उनका हाइट बढ़ जाता है व्हेन दे गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। सिमिलरली हमारे ह्यूमन बॉडी का भी वही सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। हम कितना ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, कितना ज्यादा हमारा कैलोरी इंटेक है, कितना ज्यादा हमारा प्रोटीन हम अपने इंटेक कर रहे हैं, वो सब डिपेंड होके एक न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन बन के हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो हमारा हाइट इंक्रीज होता है। बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइट इंक्रीजमेंट। एंड मेरे लाइफ में हम बात करें तो मेरे घर पे कभी भी खाने का कमी नहीं था। मेरे खेत हुआ करता था तो खेती करते थे, तो वहां से चावल गेहूं आता था। एंड सिमिलरली मेरे घर में गाय भैंसी थी, तो हमारे घर में दूध दही इन चीज का प्रोटीन का कभी कमी नहीं हुआ। एंड सिमिलरली दुकान था तो दुकान में भी कभी अंडे हुआ करते थे बेचने के लिए, वो ला के हम खाया करते थे। एंड सेम विद पोमोग्रेनेट फ्रूट्स, हम यहीं पे बाजार है तो मैं यहीं पे मंडी पे जाके लेके आया करता था। मैं जब मैं छोटा था तब भी मैं लाइक फ्रूट्स का बहुत ज्यादा दीवाना था। तो मैंने लाइफ में कभी भी ना ये अननेसेसरी ये अनहेल्थी डाइट कभी भी फॉलो नहीं किया। आई वॉज लाइक वेरी गुड किड। मैं डाइट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था छोटे से लेके, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग मिले थे एंड पेरेंट्स मिले थे, तो उतना ज्यादा मेरा कमी नहीं हुआ खाने को लेके एंड ऑल दिस स्टफ। ग्लैड दैट मैं खाने को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था एंड आई हैव बीन ऑलवेज बीन अ दैट किड जो कि अनहेल्थी डाइट को बहुत ज्यादा दूर भेजा करता था एंड हेल्थी डाइट को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया करता था। तो द बेसिक थिंग इज दैट व्हाट यू ईट दैट यू बिकम। तुमने ये कोट कभी भी सुना होगा तो तुम्हें पता होगा दैट जो तुम खाते हो वही तुम बनते हो। सो अब डाइट की बात करें तो आपको खाना कितना खाना चाहिए। सो ऑलवेज कंसिडर टू हैव अ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक। आपको 4 टाइम वेरी इंपॉर्टेंटली खाना खाना है। मेरे लाइफ पे मैंने हमेशा 4 बार ही खाना खाया है। लाइफ पे ब्रेकफास्ट किया करके स्कूल जाता था, आके लंच किया करता था, उसके बाद होमवर्क एंड फन, एंड उसके बाद स्नैक, एंड रात को एंड में डिनर किया करता था। एंड दैट वाज माय बेसिक रूटीन। सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स में एंगेज होना तुम्हारे हाइट को लेके बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होता है, बहुत ज्यादा पैरेलली ये चीजें मूव करती है। सो अगर तुम्हारा डाइट अच्छा होगा, यू हैव बीन गुड इन द स्पोर्ट, आपका लाइक मसल मास चढ़ता है, यू बिकम लाइक वेरी गुड एंड एथलीट आप बनते हो। ऑलवेज स्पोर्ट में बहुत ज्यादा एंगेज हुआ करता था। मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट में आगे था एंड ऑलवेज इन स्कूल एंड में ग्राउंड पे भी। एंड मैं बेसिकली सबसे ज्यादा खेला करता था वो चीज था फुटबॉल, बास्केटबॉल। फुटबॉल मैंने बहुत ज्यादा खेला है, बास्केटबॉल थोड़ा सा कम खेला था, वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी हुआ करता था, बट फुटबॉल वाज माय प्राइम। फुटबॉल खेल रहा था उस वक्त मेरा हाइट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, बट रेगुलरली मैंने जब स्विच किया बास्केटबॉल पे, मैं 10th के बाद बास्केटबॉल ज्यादा खेला करता था। सो जब मैं बास्केटबॉल खेलने गया, जब मैं डाइट अच्छा था मेरा, तो मेरा हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। पता नहीं क्यों। बास्केटबॉल में क्या होता है, यू जंप अ लॉट, ओके, आप जंप ज्यादा करते हो तो आपका क्या होता है, स्पाइन बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। तो जिस वजह से क्या होता है, आपका ये स्पाइन मसल्स होते हैं, स्ट्रेचिंग बोन्स होते हैं, वो खुलने लग जाते हैं। जैसे आपका म्यूविंग करते वक्त आपका यहाँ का बोन लाइक क्या होता है, ओपन होता है, यू दैट बिकम वाइडर। आपका मैक्सिला मैंडिबल लाइक जितना ज्यादा वाइडर होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ओपन्स होते हैं, ओके, ओपन्स वो खुल जाते हैं जब आप म्यूविंग करते हो। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट स्पाइन में भी होता है, आपके पैर में भी होते हैं। आपके पैर में क्या होते हैं, जैसे ये हड्डी जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ मसल्स, एंड इसके यहाँ पे होता है। सो जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तो ऐसे 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 करके बढ़ते हैं। सो ऑलवेज कंसिडर टू हैव स्पोर्ट ऑन योर लाइफ की स्पोर्ट आप ज्यादा खेलो। बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। थर्ड टिप इज योर स्लीप रूटीन। तो आपने सब चीजें कर ली अपने लाइफ पे, लाइक आपने रूटीन अच्छा कर लिया, आपने डाइट अच्छी कर ली, आपने अच्छा स्पोर्ट खेल लिया, बट आप नहीं सोए तो आपका हाइट नहीं बढ़ सकता। हाइट बढ़ता ही तब है जब आप सोए होते हो, जब आप क्या होते हो, एक गहरी नींद पे होते हो, आपको लाइफ से आप फ्री होते हो, अपने बॉडी को आप रेस्टलेस दे देते हो। जब तुम्हारा बॉडी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। जब आप सोते हुए हो, जब आप मिडिल नाइट पे होते हो, तब आपका क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, सो दैट वक्त उस वक्त आपको बहुत ज्यादा कंसिडर करना है कि आपको सोना है। आपको एक बोनस टिप ये देना चाहता हूँ दैट अगर आप सोने से 2 घंटे पहले खाना खाते हो तो आपका हाइट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड ये थिंग मैंने एंडी हुबरमैन के पॉडकास्ट में सुना था एंड सेम रूटीन में भी फॉलो किया करता था। एंड मैं 8 घंटे सोया करता था रेगुलर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑन माई स्लीप। एक बार क्या हुआ था, मैं इतना ज्यादा गहरी नींद में था दैट मेरे दरवाजे में आधे घंटे तक मेरे भाई ने
मारा था एंड तब भी मैं नहीं उठा था। सो दैट लेवल ऑफ डीप स्लीप में मैं था, मेरे को भरोसा नहीं हुआ था मैं इतना ज्यादा कैसे सो सकता हूँ। Always consider to have the 8 hours of sleep and very deep sleep without any disturbance. And the fourth tip is your stretching routine. एंड स्ट्रेचिंग रूटीन में आपको फिजिकली करके भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे किया करता था एंड क्या क्या किया करता था। बट उससे पहले स्ट्रेचिंग कैसे काम करता है उसके अंदर डीप डाउन बात करते हैं। सो स्ट्रेचिंग बेसिकली क्या करता है, आपका क्या होता है, बोन्स को क्या होता है, ओपन करने में हेल्प करता है। ऑलवेज कंसिडर दिस, ये देखो ये रिस्ट है तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो लंबा छोटा होता है। स्ट्रेचिंग करते हो तो आपका क्या होता है, जॉइंट पे क्या होता है, टेंशन पड़ता है कि ये बड़ा होना चाह रहा है। सो बेसिकली ऐसे ही स्ट्रेचिंग कार्य करता है एंड आपका बॉडी क्या होता है, थोड़ा सा मोबिलिटी होता है, थोड़ा सा आपका फ्रीली होता है बॉडी एंड दैट इज गुड फॉर योर एथलेटिज्म एंड गुड फॉर योर स्पोर्ट एज वेल। तो अगर आप स्पोर्ट में एंगेज होते हो तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेचिंग बनता है। इसलिए आप फुटबॉल खेल रहे हो तो क्या होता है, उसमें हेडिंग करना पड़ता है एंड आपका क्या होता है, कोच आपको हाइट इंक्रीज करने के टिप्स देता है। ओके, सो वो टिप्स मेरे को भी पता थे कि ऐसे कोच बोला करते थे ऐसे हाइट बढ़ता है ये चीज। सो मैं वो चीजें भी किया करता था एडिशनली टू इंक्रीज माई हाइट। ऑलवेज स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट थिंग। एंड अब क्या मैं स्ट्रेचिंग क्या करता था वो मैं आपको फिजिकली करके दिखाता हूँ। एंड द फर्स्ट स्ट्रेचिंग इज दिस, लुक एट दिस। आपको क्या करना है, बेसिकली हाथ लेने, हाथ को आगे करना है, ऐसे करने और ऊपर फैलने एंड जस्ट ऊपर करने एंड एक साइड लीन करना है एंड टो पे रहना है, टो पे। ये टो पे नहीं हूं ना, मैं हिल्स पे हूं, अब मैं टो पे आया तो एक साइड लीन करनी है एंड ये स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, इस वक्त स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ज्यादा भी पीछे नहीं करना है, ज्यादा भी आगे नहीं करना है, जस्ट ये करके स्ट्रेट करना है। आपके यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ेगा तो ये आपका स्पाइन यहाँ से खुलेगा। ओके, सो ऑलवेज डू दिस। ये करना है आपको 10 सेकेंड एंड सिमिलरली ऊपर आना है एंड इस साइड भी करना है एंड सिमिलरली यू कैन गो डाउन एज वेल। इससे आप डाउन करोगे तो आपका क्या होगा, लेग खुलेंगे। आप डाउन करेंगे तो आपका क्या होगा, पीछे का लेग, ये हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट और ये काप्स और यहाँ के नी के बैकवर्ड, इन पे ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है तो आपके लेग भी बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएंगे एंड ओपन हो जाएंगे। एंड सिमिलर आपका इसका एडवांस वर्जन भी कर सकते हो विद सेम दिस। एंड इस साइड जाना है और वॉक करना है। जैसे इस साइड मेरा वायर है तो यहाँ पे चार्जर पे लगा है तो मैं इस साइड करके दिखाता हूँ। ये करना है आपको, इधर लीन करना है, 1 2 3। तो सिमिलरली अब इधर करना है 1 2 3। ये आप कर सकते हो, इसका एडवांस वर्जन। आपको 10 स्टेप उधर जाने, 10 स्टेप इधर आने। सो आप वही अपने एरिया में पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया। आप 10 स्टेप उधर जाएंगे, सो 10 स्टेप वहां से इधर करेंगे तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट रूटीन। एंड सेकेंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम छत पे करके दिखाते हैं। तो जो ये वाला सेकेंड वाला स्ट्रेचिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कोच ने सिखाया था जब मैं फुटबॉल पे था। जैसे कि मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा छोटा था उस वक्त, तो मैं फुटबॉल खेलने जाया करता था तो उस वक्त हाइट छोटी थी। ओके, तो ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका हाइट गारंटी इंक्रीज होता है। तो लुक एट दिस। बेसिकली ये पोजीशन में बैठना है। ओके, एंड हाथ नीचे करने। That's all for today video. If you love it, please like, share and subscribe to my channel. And if you want one-to-one coaching course related to your look maxing, so please follow me on the Instagram and DM me there, Goodulot, and I will personally reply you back and we will sort out your things. So thank you for watching this video. Mwah.